मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपके सामने 1 से 22 लोगों की मौत का जो गुनहगार है उस मामले को लेकर हाजिर। आखिरकार कौन व्यक्ति है जिसने 1 से 22 लोगों से अधिक लोगों को मौत के घाट सुला दिया? सवाल यह उठ रहा है कि सत्संग किसका था। सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रशासन ने कैसे परमिशन दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराऊ इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 1 से 22 लोगों से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था। यह सत्संग नारायण साकार हरि नाम कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में से स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 साल स्थानीय अधिसूचना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। हाथरस हादसा बड़ा भयानक है, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन लोगों से पूछो जिनके परिवार उजड़ गए हैं। मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और मेलों में कब कब मची भगदड़ और मारे गए लोग। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई, लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने BRS ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद करने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। कुछ साल के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और उनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिसमें हजारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के क्षेत्र में इनकी तूती बूझने लगी। 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास, जिनकी मौत हो चुकी, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार, जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण सरकार ने यह दावा कई दफे किया कि उन्हें यही नहीं मालूम कि सरकारी सेवा में यहां तक खींचकर कौन लाया है। दिलचस्प यह भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि
अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव है कि यह सब वह अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझ कर करते हैं। वह हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट और सूट तक में नजर आते हैं। हालांकि इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी भी नहीं दिखाई देती। उनके फेसबुक पेज आदि पर बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयं सेवक और स्वयं सेवकाएं सेवा की कमान संभालती हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों द्वारा की जाती है और जो समिति बनाई जाती है वह भी अपना योगदान देती है। यूपी पुलिस सेवा से क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं, भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में भी एक माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इनका माहौल देखने को मिला था। आयोजक के आसपास वाली कॉलोनी में गाने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की गुहार भी लगाई। नारायण साकार ने के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटव बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं, साथ ही एकजुट रहने की भी अपील करते हैं। अनवर सिंह यादव के मुताबिक नारायण सरकार अपने सत्संगों में मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं। जाटव के मुताबिक जहां जहां प्रवचन होता है वहां एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सत्संग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इटावा में सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति के अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं, जब कभी भी बाबा का कोई सत्संग कार्यक्रम होता है तो उनकी इस बात की सूचना दे दी जाती है, जिसके आधार पर कमेटी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं। मित्रों, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, हाथरस में इतने लोग मारे गए। हाथरस के प्रशासन ने आखिरकार किस आधार पर इन्हें परमिशन दी या नहीं दी, कितने लोगों का आयोजन था, कैसे हुआ, और यह एक बड़ा प्रश्न है। वहीं पूरे देश में इस घटना से खलबली मची हुई है। आगे यह तो जांच में ही साफ होगा कि वास्तविकता क्या रही है। मैं मुकेश उदैनिया आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।